शनि का वक्री होना क्या प्रभाव देगा वृषभ राशि के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भूत और भविष्य में। दोस्तों, आज के यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि टॉरस साइन बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए दोस्तों। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि ग्रह मार्गी से वक्री होने वाले हैं। कब? 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और पूरे 27 नवंबर तक, जी हाँ 27 नवंबर तक शनि देव वक्री ही रहेंगे। अब यह शनि का गति में वक्र हो जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना, यह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं वृषभ राशि के जीवन में, यह बहुत डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ और यह भी बताने वाली हूँ दोस्तों कि ये वक्री क्या होता है, इसको समझेंगे। और वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो पावर बढ़ जाती है, लेकिन कौन से हाउस में हुआ है, कौन सी राशि में हुआ है, कुछ अलग तरीके का रिजल्ट हमारे जीवन में आने लग जाता है जब प्लैनेट वक्री होते हैं। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में दोस्तों। सबसे पहले तो यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। जान लेते हैं दोस्तों ये वक्री क्या है। पहले इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए, सूर्य ग्रह एक केंद्र है, एक सेंटर है और सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, बाकी ग्रह वक्री होते रहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों कि सूर्य पर्टिकुलर एक कोने में आ जाने की वजह से और पृथ्वी हमारा अर्थ भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी जब उस ग्रह के बीच में आ जाता है तो वह ग्रह वक्र हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकली ये एक इल्यूशंस होता है, लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह वक्री हो गया है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि एक ट्रेन है, आप किसी ट्रेन में हैं, यानी कि वो पृथ्वी है, ठीक से आप अपनी गति से चल रहे हैं, आप अपनी सही गति पर चल रहे हैं और जो सामने वाला ग्रह वो स्लो हो गया है, यानी कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है, वो ट्रेन उल्टी चल रही है या वो ट्रेन बंद है, यानी कि वो ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन वो ट्रेन चलती है, बस स्लो हो जाती है और आप अपनी गति से चल रहे होते हैं, तो पृथ्वी से ऐसा इल्यूजन लगता है कि वो ग्रह वक्र हो गया है, पीछे चल रहा है या फिर वो ग्रह नहीं चल रहा है। लेकिन वास्तव में दोस्तों कोई भी ग्रह रुकता नहीं है, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस वक्र अवस्था दिखती है, थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि वक्र ग्रह का प्रभाव क्या होगा वृषभ राशि के लिए। दोस्तों आपकी राशि है, समझिएगा, ये आपकी दूसरे नंबर की राशि है मेष, वृषभ, ठीक है। आपकी 11th हाउस में, यहाँ इस वाले हाउस में शनि वक्री हो जाएंगे। पहले इस हाउस को समझते हैं, फिर शनि को समझेंगे, फिर वक्र शनि की अवस्था को समझेंगे। आपके लिए क्या होगा? 11th हाउस किस चीज़ का होता है? 11th हाउस होता है डिजायर्स का, 11th हाउस होता है ड्रीम्स का, 11th हाउस होता है हमारे इनकम का और 11th हाउस होता है प्रॉफिट्स का। हम 11th हाउस किस चीज़ का होता है? प्रॉफिट्स का। प्रॉफिट्स इनकम गेन का माना जाता है और जो भी हमारे डिजायर्स होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो हम 11th हाउस से ही देखते हैं, राइट। अभी जो शनि है यह आपके भाग्य के स्वामी हैं और करियर के भी स्वामी हैं। 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा। सबसे पहले तो अगर आप कहीं पर भी लोन लेने की सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, या फिर किसी चीज़ों को परचेस करने की प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी टाइम से, साल 2025 में आने के बाद आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मैं ये चीज़ को लेना चाहता हूँ, या ये मेरे डिजायर्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं और मैं इनको फुलफिल करना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से। तो ये शनि वक्री जब तक रहेंगे ना, 13 जुलाई से 27 नवंबर, इसके बीच में आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करेंगे। जैसे कि आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे थे, या फिर आप कोई कहीं कुछ डील करने की सोच रहे थे, कोई लोहा, कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेस करने की सोच रहे थे, तो यह आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लोहे से रिलेटेड आइटम वृषभ राशि वाले व्यक्ति इस बीच में आप जरूर लेंगे, लोहे से रिलेटेड आइटम इस बीच में आप जरूर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और वह आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब जब शनि यहाँ पर वक्री होंगे तो यानी कि एक भाव यहाँ का भी रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे।
जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव एक हाउस पीछे का भी रिजल्ट देता है, यानी कि 10th हाउस का रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले व्यक्ति, अगर आपको कोई ऐसा मोमेंट चल रहा है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति जॉब की तलाश में है, मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि 13 जुलाई के बाद जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी आपको 70 to 90% बन जाएगी। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर या फिर दूसरा अगर हम बात करें तो आपको कोई ट्रांसफ़र होना, बदलाव होना, प्रमोशन होना, नौकरी में चेंजेस आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, यह कहीं ना कहीं वृषभ राशि आपके जीवन में देखा जा सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, बिल्कुल आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन आपका स्टबर्न नेचर भी बढ़ जाएगा। वक्र शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में थोड़ी जिद्दी हो जाएंगे आप, और इस जिद की वजह से, स्टबर्न नेचर की वजह से आपके लव रिलेशन में और आपकी फैमिली रिलेशन में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि शनि वक्र, शनि आपके यहाँ फर्स्ट को भी देखेंगे और आपके पंचम को भी देखेंगे, ठीक है, और आपके अष्टम को भी देखेंगे। जब वक्री शनि की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी, यानी कि आप अपनी पढ़ाई में भी कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे या फिर कुछ फॉर्म फिल करेंगे, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी न किसी क्लासेस को ज्वाइन करना, किसी नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करना, या कहीं ना कहीं अपने आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का बदलाव लेकर आना, अपने पढ़ाई में अपने डिसीजन लेना, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं अपने स्टडीज़ के अंदर। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लव रिलेशन में एक बार मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि लव रिलेशन में असंतुष्टि का अभाव, प्रभाव या भाव आपके अंदर देखा जा सकता है। जब शनि, वक्र शनि आपके पंचम भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं आप लव रिलेशन में हैं, वहाँ पर आप बेफिजूल और बेवजह के आर्गुमेंट आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, वक्र शनि की, यानी कि यह थोड़ा सा एक जिद्दी ज़्यादा बनाएगा आपको। जिद स्टबर्न पर कंट्रोल करना होगा आपको, लेकिन यह आपके प्रमोशन को लेकर या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर या आपके डिज़ायर्स के फुलफिल करने को लेकर बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर में या अपने स्थान में, अपने लोकेशन में चेंज करना चाहते हैं या काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि वह कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए तो यह बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और कहूँगी आपसे, शनि आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके 10th लॉर्ड हैं, वक्र शनि आपके 11th हाउस में, ठीक है। 11th हाउस में शनि वक्री। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे और कह देना चाहती हूँ दोस्तों, कि किसी ने आपका कुछ ले रखा था, कुछ पैसे ले रखे थे, कोई सामान ले रखा था, कोई ऐसी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे कि आपके पास में आनी चाहिए वापस, और काफ़ी टाइम से वह आपके पास में नहीं थी और आप उस चीज़ को लेकर बड़े चिंतित थे। आप बड़े बड़े बेचैन थे उस चीज़ को लेकर कि ये कब मेरी चीज़ पूरी होंगी, कब मेरा लोन होगा, कब मेरी ये चीज़ें पूरी होंगी। मैंने किसी को कोई सामान दे रखा है, कोई चीज़ें दे रखी है, वो मेरे पास कब वापस आएंगी। ये कुछ टाइम है आपके पास, जब आपके पास में वो चीज़ें वापस आने की पूरी उम्मीदें मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस शनि वक्री में देख रही हूँ कि 70% आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे पहली बात कि वृषभ राशि के लिए शनि जो है, जो योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं, भाग्य और करियर के स्वामी, बहुत अच्छी जगह के स्वामी होने के ये बहुत ही अच्छी जगह पर वक्री हो रहे हैं। डोंट वरी। क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों? इन जनरल उपाय बता देती हूँ आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, यह साल मंगल का है, शुक्र का बीज मंत्र करते रहिए। ओम दम द्रोम स शुक्राय नमः आपके राशि स्वामी हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य को जल आप जरूर चढ़ाइए। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। जय माता दी जरूर कमेंट करें। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, वृषभ राशि वाले साथी हैं, दोस्त, उन तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।